आज आप जो ये गद्य खंड देख रहे हैं, ये 12 कहानी है या निबंध है, जो भी है ये, इनके लेखक के नाम याद करने में, लेखक का नाम याद करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको बेहतरीन ट्रिक देने वाला हूं, जिस ट्रिक को आप यदि एक बार देख लोगे, एक बार सुन लोगे, तो वादा है आप जीवन में कभी भी ना भूल पाओगे कहानी और लेखक का नाम। आइए, यहां पे कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर जी। इसको याद कैसे रखना होगा ये देखिए। याद रखेंगे कि भीमराव यानी भीमराव यानी भीम जो है ना, भीम, श्रम मतलब होता है मेहनत मजदूरी। भीम हमेशा मेहनत मजदूरी करना चाहता था, हमेशा। ये कभी हिचकता नहीं था, कोई भी श्रम मिल जाए, कोई भी काम मिल जाए, कोई भी धंधा मिल जाए, यानी भीम कभी पीछे नहीं रहता था। श्रम, भीम है ना, महाभारत में भी भीम देखे ना कितना ताकतवर रहता है। श्रम, परिश्रम करने में, कोई भी श्रम करने में पीछे नहीं हटता है। तो यानी भीम, याद रखिएगा, तो भीम जब ये कहेगा तो आप श्रम दिमाग में रख लीजिएगा। यानी श्रम जब ये, तो श्रम मतलब भीम, श्रम कौन कर रहा था, तो भीम। ये ट्रिक याद रखना, याद हो जाएगा, पक्का याद हो गया। दूसरा है आपका विष के दांत। विष के दांत, इसके लेखक देख लीजिए नलिन बिलोचन शर्मा जी। विष के दांत का लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी है, ठीक है ना। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी, अब इसको कैसे याद रखेंगे? नली, नो को हटा करके इनो लोहर्षि का ले लीजिए, क्या हो गया? नली। नली, तो देखिए नाली जो होता है हम लोगों के सड़कों के बगल में या कल के पास रहता है, छोटी छोटी नाली होती है। तो देखिए नाली में क्या होता है कि घर का जितना भी कूड़ा कचरा वगैरह मोहल्ला का होता है, सभी उसमें बहा दी जाती है। एक तरह से उसमें विष बहा दी जाती, जहर बहा, जितना गंदा है कूड़ा कचरा है, कितना बैक्टीरिया फैला रहता है, एक तरह का वो क्या है, जहर है ना। तो यानी नाली में, यानी नली में क्या बहा दी जाती है? विष को। तो नाली में विष को बहा दी जाती है। तो विष के दांत का लेखक हो गया आपको नलिन बिलोचन शर्मा, याद हो गया। फिर देखिए, भारत से हम क्या सीखे, पाठ का लेखक है मैक्स मूलर। यानी देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? भारत से मैक्सिमम लोग सीखता है। अब बहुत सारे संस्कार सीखता है, विदेशी लोग सब सीखता है ना, मैक्सिमम लोग सीखता है। भारत से मैक्सिमम लोग कुछ ना कुछ सीखता ही है। संस्कार की बात है या शिक्षा की बात है, सांस्कृतिक बात है, कोई भी बात क्यों नहीं है, भारत से कुछ न कुछ सीखने का ही हमेशा काम मैक्सिमम लोग करते रहते हैं। तो भारत से मैक्सिमम लोग सीखता है, तो मैक्स मूलर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी इसके लेखक हो गए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब देखिए नाखून आज से है, अपने दादा परदादा, कौन कौन दादा होता है कि बहुत दिनों से, शुरुए से है, सबको था, हजारों साल पहले से है। नाखून आज से नहीं है, दादा को भी था, परदादा को भी था, उसके ऊपर दादा के दादा को भी था। ये मतलब कहने का हजारों साल से है बाबू नाखून। तो यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून जब ये देख लेना तो हजारों साल से नाखून है, नाखून आज से थोड़े क्या है, हजारों साल से है। तो यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसका लेखक हो गए। देखिए पूरा बेहतरीन ट्रिक है, आप देखिए। जैसे यहाँ पे नागरी लिपि है, नागरी लिपि के लेखक हो गए गुणाकर मूले जी। नागरी लिपि का लेखक गुणाकर मूले जी जो हो गए। नागरी, नगर, नागरी यानी नगर से बना है। तो यानी नगर मतलब होता है शहर। नगर जो होता है ना, गांव की तुलना में कई गुना अच्छा होता है। कारण है शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, जो भी व्यवस्था खोजिएगा नगर में आपको सब मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि नगर जो है ना, नगर वो गांव के तुलना में कई गुना अच्छा होता है, कई गुना अच्छा होता है। तो यानी नागरी लिपि का लेखक हो गए कौन? गुणाकर मूले जी। आप लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए। कारण है कि ये बताएंगे, इसके बाद हम कविता वाला भी बताएंगे। तो जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, कम से कम इस पे 100 लाइक होना चाहिए, तब हम ट्रिक देंगे आपको कविता वाला भी, ठीक है ना।
देखिए, तो नागरी तो नगर हो गया आपको गांव की तुलना में कई गुना अच्छा होता है। सही में होता है। शिक्षा व्यवस्था, अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान होता है, अच्छे अच्छे चिकित्सा सुविधा होती है, जो भी सुविधा आप खोजिएगा सब मिल जाएगा गांव से बेहतरीन, कई गुना बेहतरीन मिल जाएगा आपको। बहादुर, देखिए बहादुर के लेखक हो गए अमरकांत जी। यानी बहादुर के लेखक अमरकांत, यानी देखिए जो इंसान बहादुर होता है ना वही तो अमर होता है। अब देखिए गांधी जी की बात कर लो, सुभाष चंद्र बोस जी की बात कर लो, जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर लीजिए, कोई किसी का भी बात कर लीजिए आप, वो बहादुर तो था पहले, तब तो अमर हुआ। पहले तो दिमाग वाले था ना जी, पहले बहादुर था, बहादुर था तो क्या हो गया, अमर। हाँ देखिए, तो यानी बहादुर के लेखक हो गए अमरकांत जी। यदि परंपरा का मूल्यांकन की बात की जाए तो इसका लेखक है रामविलास शर्मा जी। परंपरा का मतलब समझते हैं? परंपरा, परंपरा मतलब होता है जो प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। तो जैसे देखिए विवाह, विवाह आज से चल रही है, ये प्राचीन काल से न चल रही है जी। भगवान श्री राम भी विवाह किए थे, 7 फेरा लिया था न विवाह में, नहीं लिया था? तो भगवान राम भी लिए थे, भगवान राम भी 7 फेरा लिए थे विवाह में। तो देखिए ये परंपरा से चल रहा है, अभी भी चल रहा है ना। तो राम लिए 7 फेरा, राम लिए ना, परंपरा से, परंपरा वहीं से स्टार्ट होता है। भगवान श्री राम अपने शादी में 7 फेरा लिया, तो अभी आप लोग भी विवाह करिएगा तो 7 फेरा लीजिएगा ना जी। तो यानी परंपरा से, तो प्राचीन काल से, तो किसके बारे में परंपरा किसका चल रहा है, तो राम जी का चल रहा है। शादी यहीं से 7 फेरा वाली बात हुई यहीं से, मतलब ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो यानी परंपरा, परंपरा का मूल्यांकन पाठ का लेखक हो गया रामविलास शर्मा। याद रहेगा, प्राचीन काल से जो यानी परंपरागत चल रही है तो वही उसका लेखक हो गया कौन, राम विलास शर्मा। जीत, जीत बाप, राज कर लिया जी, जीत लिया, राज, जीत गया यानी राज कर लिया, जीत लिया मतलब राज कर लिया। 2 बार जीता, जीत जीत राज न, महाराज हो गया ना। जीतने के, अरे यार तू तो जीत लिया रे, तो यानी राज कर लिया ना, राज कर लिया। यहाँ पे जीत, जीत है ना, जीत जीत है, तो यानी 2 बार जीत है तो राज, अब में राज, तो महाराज हो गया ना। तो यानी जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक हो गए बिरजू महाराज जी, ठीक है ना। अब देखो पूरे ये जो गद्य खंड में सिर्फ एक गो ये कहानी है जो अ से शुरू होता है, और इसके लेखक का भी नाम है अवे से। आविनियो देखिए अ से, और अशोक भी देखिए अ से। आविनियो पाठ के लेखक हो गए अशोक वाजपेयी जी। इसी तरह से हम आपको पद्य खंड जो है, आपकी कविता जो है वो 12 कविता है, 12 समझाएंगे, फिर सेकंड हिंदी का है वो समझाएंगे, संस्कृत का भी समझाएंगे। तो तब तक आप लोग लाइक ठोकते जाइए जी। तो आविनियो, या तो वैसे के आविनियो, आविना पिए जेबो पेई, ये भी कर सकते हैं आप। आवी, आविन, आवी क्या पिए जेबो, खून पीजो, आविता लगे या खून पी जा, ये हो गया। मछली, मछली पाठ का लेखक देखिए, मछली पाठ का लेखक हो गया विनोद कुमार शुक्ल जी। तो मछली पाठ का लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी, इसको याद कैसे रखना है, वैसे तो भूल जाओगे आप विनोद कुमार शुक्ल जी। तो देखो एक चीज, इस शुक्ल को तत्काल मान लो आप शुल्क, शुक्ल को मान लो शुल्क। शुल्क समझते हैं? शुल्क जैसे आप किसी स्कूल सब में पढ़ते हैं तो वहाँ पे रसीद देता है, तो वहाँ पे परीक्षा शुल्क, ट्यूशन शुल्क नहीं होता है जी, पढ़ाई शुल्क जो होता है सब शुल्क रहता है उसमें। शुल्क मतलब होता है फी, मतलब पैसा, शुल्क का मतलब हुआ पैसा। देखिए कोई भी चीज़ जो आप खरीदोगे, तो चाहे आप किताब खरीदो या आप अपनी शर्ट पैंट खरीदो, तो उसका क्या लगता है, शुल्क लगता है। तो बताओ आप बाजार में यदि मछली खरीदोगे तो इसका शुल्क नहीं लगेगा, लगेगा ना जी। तो मछली भी खरीदिएगा तब भी आपको शुल्क लगेगा। यानी मछली पाठ का लेखक हो गया विनोद कुमार शुक्ल जी ना। अच्छा, नौबत खाने में इबादत पाठ का लेखक हो गया यतीन्द्र मिश्र जी। नौबत खाने में इबादत पाठ का लेखक यतीन्द्र मिश्र जी। अब इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए जब कभी
जाइएगा ना होटल सब, जब आप गए होंगे खाने के लिए कहीं होटल सब, तो आप जब खाना पीना पूरा ठस भोजनम हो जाता है ना, तो देखिएगा लास्ट में क्या देता है, सौंफ देगा, मिश्री देता है। हाँ, बड़े बड़े होटल में जाओगे आप, सौंफ मिश्री दोनों चीज़ देता है, तब चवेले चवेले चलाता है कि, तो यानी कि नौबत खाने में नौबत, जैसे ढाबा पे कहीं जाते हो खाने के लिए, तो नौबत खाने में, तो खाने में क्या देता है बताओ, खाने के बाद, खाने इबादत, देखिए खाने में इबादत मतलब खाने के बाद क्या देता है, तो मिश्री देता है, और सौंफ नहीं देता है, मिश्री। तो खाने के बाद हो गया मिश्री देने का काम, ठीक है ना। यदि शिक्षा और संस्कृति का बात किया जाए, इसका लेखक हो गए महात्मा गांधी जी। इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए शिक्षा को यदि सुधारा है तो महात्मा गांधी, भारत में यदि शिक्षा को सुधारा है, शिक्षा की स्थिति बड़ी बड़ी खराब थी, शिक्षा को यदि सुधारने का काम किया तो सिर्फ गांधी जी, महात्मा गांधी जी। शिक्षा और संस्कृति कल्चर सबको जो सुधारने का काम किया है कौन, गांधी जी। इसके अलावा पहली बार तो यही प्रयास किया, शिक्षा का सुधारक हो गया कौन, महात्मा गांधी। इस तरह से आप ट्रिक याद रख सकते हैं। आप लाइक ठोक दीजिए, और अगला वीडियो, जब तक आप लाइक नहीं ठोकिएगा हम कविता वाला ट्रिक लेके नहीं आएंगे जी। धन्यवाद।